गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। बंगाल चुनाव में रुझानों में टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि बीजेपी 90 से नीचे सिमटी दिख रही है। यानी टीएमसी 216 के आंकड़ों के पास पहुंच गई है। उल्बेरिया में 171, 172, 181 नंबर बूथ में सीआरपीएफ और तृणमूल कार्यकर्ताओं का संघर्ष। टीएमसी कार्यकर्ता जब जीत का जश्न मना रहे थे, तब अचानक से केंद्रीय वाहन समर्थकों को पीटने लगे। देखते ही देखते दो पक्षों की झड़प में उल्बेरिया रंग क्षेत्र में तब्दील हो गया। हेस्टिंग्स स्थित भाजपा मुख्य कार्यालय के सामने तृणमूल समर्थकों की भीड़, यहाँ वे जीत का जश्न मनाते नजर आए। इधर हेस्टिंग्स स्थित भाजपा मुख्य कार्यालय सूना पड़ा है, लेकिन बाहर टीएमसी समर्थकों की भारी भीड़ है। आपको बता दें, दीदी ओ दीदी कहकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल के महिला मुख्यमंत्री को जिस तरह से तंज कसा था, इसका जवाब देने तृणमूल समर्थक भाजपा कार्यालय पहुंचे। रेलवे कर्मचारियों में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसे लेकर एक तरफ पूर्व रेलवे ने 58 जोड़े लोकल ट्रेन को रद्द कर दिया, तो वहीं आगामी 4 मई से कई स्पेशल ट्रेनों को भी अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक पूर्व रेलवे के हावड़ा व सियालदह शाख से 1200 से अधिक रेलवे के कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। देश में ऑक्सीजन की कमी अभी भी दिख रही है। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। अस्पताल में भर्ती एक महिला को ऑक्सीजन न मिलने पर उसकी बेटी मां को मुंह से सांस देने को मजबूर हो गई। यूपी के बहराइच में मेडिकल कॉलेज की खस्ता हालत की पोल खोल रही इस वीडियो में वहां की स्थिति देखी जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने राज्य में 14 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। राज्य में 5 मई से लेकर 19 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेगी। लोगों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव अलग अलग राज्यों की 2 लोकसभा सीटों और 11 राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है, लेकिन कई मतगणना केंद्रों पर जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यूपी के हाथरस से एक वीडियो सामने आया है। इसमें काउंटिंग एजेंट और समर्थकों की भीड़ मतगणना स्थल की तरफ भागते दिखाई दी। सोनू सूद ने एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार बिल्कुल मुफ्त कर दे। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर काफी डरावनी है। ऐसे में अब तेजी से बढ़े हुए मामले से निपटने के लिए भारत की मदद करने के लिए विश्व समुदाय से जरूरी मेडिकल सप्लाई, राहत सामग्री, ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ आर्थिक मदद दुनिया के कई देशों में मिल रही है। इसी क्रम में फ्रांस, बेल्जियम और उज़्बेकिस्तान से मेडिकल सहायता, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, रेमडेसिविर लेकर रविवार को सुबह तक 3 उड़ानें आज सुबह तक पहुंच चुकी हैं। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हालत खराब होती जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दोनों राज्यों को संवेदनशील राज्यों की सूची में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश और बंगाल से महाराष्ट्र जाने वाले लोगों को अब RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच चल रहे लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा की है। फिलहाल 3 मई सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लागू था, जो अब 10 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सीएम ने जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। इस दौरान पहले जैसी पाबंदियां लागू रहेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने शनिवार 1 मई को 10वीं क्लास की बोर्ड के रिजल्ट के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। CBSE की 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जून माह के तीसरे सप्ताह में 20 जून को घोषित किए जाएंगे। 10वीं क्लास के छात्रों के रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कालाबाजारी जारी है। गुजरात पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले एक राज्यव्यापी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना संकट और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच न्यूजीलैंड दूतावास ने रविवार को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कथित तौर पर कांग्रेसी नेता से मदद मांगी। इसके लिए न्यूजीलैंड दूतावास की तरफ से भी ट्वीट किया गया। हालांकि जब सरकार पर सवाल उठे तो दूतावास की तरफ से ट्वीट डिलीट कर दिया गया। दूतावास ने सफाई देते हुए कहा कि उनसे गलती से ट्वीट हो गया था। आंध्र प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में शनिवार को 14 कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की जान गई।
हालांकि प्रशासन ने इस अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया। कोरोना मरीजों की मौत के बाद कलेक्टर ने अस्पताल का दौरा भी किया और कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर जांच शुरू की गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।